और अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां 6 बीएसपी विधायकों के विलय का मामला सामने आ रहा है। कांग्रेस में विलय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी। याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी जाएगी। चलिए और अधिक जानकारी के साथ सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ ये मामला है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों का ये पूरा मामला है जो ट्रांसफर पिटीशन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। मामला इसमें यह है कि 6 अगस्त के फैसले को इसमें चुनौती दी गई है, जिसमें स्पीकर सीपी जोशी ने विलय के जो फैसले थे उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि बीजेपी के एक विधायक है मदन दिलावर, उन्होंने इस पूरे मामले को पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह बहुजन समाज पार्टी के तमाम विधायकों का विलय करवाया गया है स्पीकर के द्वारा, वो फिलहाल संवैधानिक रूप से गलत है। हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद मदन दिलावर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के 6 जो विधायक हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन डाली थी और ये कहा था कि इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाए। उसके बीच में छुट्टियां भी हुई। उसके बाद ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट में मामला लिस्ट हुआ है, तो देखना बेहद अहम होगा कि 6 विधायकों को जो विलय कराया गया है कांग्रेस में, जो बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं, उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई करता है और क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी सुशील, सवाल यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, तो उस फैसले में क्या कुछ कहा गया था जिसको लेकर के ये चुनौती दी गई है? जी देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर जो सीपी जोशी के जो विलय थे उसके फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यानी कि हाईकोर्ट ने कहा था कि जो विलय है वो फिलहाल स्पीकर का अपना अधिकार है और स्पीकर इस पूरे मामले में किसी भी तरीके के आदेश ले सकते हैं या आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से जो मदन दिलावर की याचिका थी, उन्होंने कहा यह असंवैधानिक है और अगर कोई असंवैधानिक कदम स्पीकर के। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील, अपनी नजर बनाए रखिए। और ये बड़ी खबर, रिलायंस का बयान सामने आया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई इरादा नहीं है। तो ये बड़ी खबर, रिलायंस का बयान सामने आया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई इरादा नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं। हम सभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे भी नहीं, किसानों ने से सीधा अनाज खरीदते नहीं हैं, किसानों से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। तो ये रिलायंस का बड़ा बयान सामने आया है। एक तरफ जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के उहापोह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में रिलायंस का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना उनका नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग से में कोई योजना नहीं है उनके। कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदा जाएगा। हम कभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे भी नहीं, ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। किसानों से सीधा अनाज खरीदते नहीं हैं, इसके लिए सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर रिलायंस की तरफ से ये बयान सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है और कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई उनका इरादा भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं ली गई है, कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है, किसानों से सीधा अनाज वो नहीं खरीदते हैं और किसानों से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। तो ये उन्होंने साफ तौर पर ये अपना बयान दिया है। तो रिलायंस की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। तो ये बड़ी खबर, रिलायंस की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका लेना देना नहीं है, साथ ही कॉर्पोरेट फार्मिंग से भी उनका कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई इरादा भी नहीं है उनका, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ज़मीन नहीं ली गई है और कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदा गया है
हम कभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे भी नहीं, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। किसानों से सीधा अनाज खरीदते नहीं हैं, केवल किसानों से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। कृषि बिल पर रिलायंस का ये बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई लंबी अवधि तक खरीदारी नहीं किया है और किसान की खुशहाली के लिए वो भी प्रतिबद्ध हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायंस ने रखे हैं तथ्य, तीनों कानूनों से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। तो रिलायंस ने अपनी तरफ से स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। उनका कहना है कि इस कृषि कानून से उनका कोई लेना देना नहीं है, तीनों कानूनों से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। रिलायंस का नाम जोड़ने के पीछे इरादा गलत हो सकता है, इससे रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले लोगों ने रिलायंस पर कई आरोप लगाए थे और इसके पीछे का कानून के पीछे के कारण का भी उन्होंने जिक्र किया था लोगों ने, जिसके बाद अब ये बड़ा बयान सामने आया है रिलायंस की तरफ से और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उनका कोई इरादा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं ली गई है और किसानों से सीधा अनाज खरीदते भी नहीं है वो। उन्होंने कहा है कि कभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे भी नहीं, किसान से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे और कोई लंबी अवधि का खरीद करार नहीं किया गया है। किसानों के लिए वो भी खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं, किसानों की खुशहाली को लेकर के वो प्रतिबद्ध हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायंस ने ये तथ्य रखे हैं, तीनों कानूनों से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। ये स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है रिलायंस की तरफ से। रिलायंस का नाम जोड़ने के पीछे इरादा गलत हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जो रिलायंस का नाम लिया जा रहा था, उसको लेकर के रिलायंस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि कृषि कानून, तीनों कानून जो है उससे रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उनका कोई इरादा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं ली गई है, तीनों कानूनों से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। रिलायंस का नाम जोड़ने के पीछे गलत इरादा हो सकता है कुछ लोगों का, जिसको लेकर के कृषि कानून को लेकर के लगातार रिलायंस का जो नाम सामने आ रहा था, उसी को लेकर के आज रिलायंस ने अपनी तरफ से बयान जारी कर के बात स्पष्ट कर दिया है कि उनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई इरादा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं ली गई है और कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ तीनों कानूनों से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायंस ने ये तथ्य रखे हैं, किसानों की खुशहाली के लिए वो भी प्रतिबद्ध हैं, वो भी किसान की खुशहाली चाहते हैं और उनका कोई इरादा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के या फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग को लेकर के। किसानों से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे, किसानों से सीधा अनाज खरीदते नहीं है वो। और उन्होंने कहा है कि हमने कभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे भी नहीं, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है। और रिलायंस का नाम जोड़ना गलत इरादा हो सकता है। इस तीनों कृषि कानून से को लेकर के, कृषि बिल पर कृषि कानून को लेकर के जो रिलायंस का ये बयान सामने आया है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कृषि कानून को लेकर के जो आपार की स्थिति है और उसमें रिलायंस का नाम घसीटा गया, इसके बाद रिलायंस की तरफ से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ये तथ्य रखे गए हैं और उस तथ्य में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उनका कोई इरादा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं ली गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग में की गई योजना उनकी नहीं है और उनका कोई लेना देना भी नहीं है इससे। उन्होंने कहा है कि हम कभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे भी नहीं, किसानों से सीधा अनाज खरीदते नहीं हैं और किसानों से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। कोई लंबी अवधि का खरीद करार नहीं किया गया है और नहीं किया जाएगा। किसानों की खुशहाली के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायंस ने ये तथ्य रखे हैं, तीनों कानूनों से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। रिलायंस का नाम लेना और इसके पीछे रिलायंस का नाम बताना वो कहीं ना कहीं गलत इरादा हो सकता है। ये रिलायंस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है।
किसानों को खुशहाली के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। कानून से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। जो 3 कृषि कानून है उसमें जो रिलायंस का नाम जोड़ना कहीं से भी ठीक नहीं है। ये इरादा गलत हो सकता है, इसके पीछे कुछ लोगों की मंशा गलत हो सकती है। किसानों से सीधा अनाज खरीदते नहीं है। रिलायंस ने साफ तथ्य रखे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायंस की तरफ से ये तथ्य रखे गए हैं कि कोई लंबी अवधि का खरीद करार नहीं किया जाता है। किसानों की खुशहाली के लिए वो प्रतिबद्ध हैं और तीनों कृषि कानूनों से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। रिलायंस का नाम जोड़ने के पीछे गलत इरादा हो सकता है। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर